नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके। और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक, आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ जो भी डेक्स मैं यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग के लिए भी, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं जल्दी, तो उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। रिमेंबर ये जनरल रीडिंग है, तो जो आपको लेना है वही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पास एज़ यूजुअल 3 ग्रुप्स हैं, मैंने 3 क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, उसके हिसाब से आप चुन लीजिएगा और जैसे आपको फील होता है वैसे, जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करते हो उस पायल को चुनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ग्रुप है उनके लिए है फ्लोराइट, दूसरे वाले ग्रुप के लिए एमेथिस्ट पेंडुलम और तीसरे वाले ग्रुप के लिए है कार्नेलियन। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। I'll just give you some time. ओके, सो सेलेक्ट कीजिएगा और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको और टाइम चाहिए तो पॉज कीजिएगा वीडियो। तो फ्लोराइट, एमेथिस्ट पेंडुलम और कार्नेलियन। सो आई एम गोना गो विद ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने फ्लोराइट चुना तो ये है आपकी रीडिंग। तो आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आपको 2 कार्ड्स मिले हैं, देखते हैं कि रीचिंग योर डेस्टिनेशन और है डिस्टेंट थंडर। ओके, तो अभी राइट नाउ अगर आप किसी पाथ पे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पे ये जो औरत है उसको दिख रहा है वो लाइटनिंग आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, आप उसका सामना आराम से करोगे और अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे। ये है आपकी ब्लेसिंग्स। भले ही लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आए, भले ही चीज़ें जैसे आप चाहते हो वैसा ना हो, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुँचोगे। तो यानी कि अगर आप किसी चीज़ पे वर्क करो तो शायद ऑब्स्टिकल्स आए, शायद ऊपर नीचे हो जाए चीज़ें, लेकिन एक बात याद रखिए कि आप सारे मुझे वो गणेश भगवान की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, जैसे गणेश भगवान आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। कोई भी विघ्न आएंगे भी तो आप उससे पार करके अपने गोल्स, अपने लाइफ में जो आप चाहते हो उसको आप अचीव कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई फील। ये है आपका मेजर ब्लेसिंग जो आ रहा है। तो डरिएगा मत, जब भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आए तो डरिए मत, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो और आप आराम से उस ऑब्स्टिकल का, उस लाइटनिंग को पार करके आगे बढ़ जाओगे। जैसे बारिश और स्टॉर्म के बाद नया सवेरा आता है, तो लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आए, जो भी परेशानी आए, आप उससे आगे बढ़ोगे और आप और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, वो मुझे लग रहा है। और आप में और हिम्मत और करेज आने वाला है, मुझे ये फील हो रहा है। ये है आपके लिए ब्लेसिंग्स, ठीक है। ये मुझे सबसे अच्छी ब्लेसिंग दिख रही है कि आप बहुत अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, इनर स्ट्रेंथ आपका बढ़ रहा है। दैट इज़ व्हाट आई फील। और ये एक ब्लेसिंग ही है गाइस। जब भी हम, क्योंकि लाइफ में बहुत ऐसे लोग होते हैं जब भी परेशानी देखते हैं या फिर जब उनको लगता है कि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं जाएंगी, जल्दी गिव अप कर देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आपका मेजर ब्लेसिंग है कि आप गिव अप नहीं करते हो, आप अपने आप पे यकीन करते हो और आप आगे बढ़ते हो, और वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, राइट। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो, आपको डर नहीं लगता है। थोड़े लोग आप डरते हो भी, तो मुझे लग रहा है कि आप रेडी हो कुछ भी पार करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप एक बार गिर गए तो भी आपको पता है कि हाँ मैं फिर से उठ के चल लूँगा, ऐसी एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। और आपको पता है कि आप सक्सेसफुल होंगे, और वैसे ही रहिए, क्योंकि मुझे आप अपने डेस्टिनेशन पे जाते हुए दिख रहे हो और आप ज़रूर अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचोगे। आप सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचोगे, और इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस आपको बहुत कुछ सिखाएगा। शायद आप मिस्टेक्स करोगे, लेकिन आप उस मिस्टेक से लर्न करके आगे बढ़ोगे, मुझे यही फील हो रहा है। और शायद ये लेसन आपको सीखना है, तो इसीलिए उसमें ग्रज मत रखिएगा। और देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस,
आपने थोड़ा सक्सेस तो पा ही लिया है अपने लाइफ में। 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट्स। शायद आप, मैंने जैसे बोला ना, शायद कोई तो परेशानी आए, शायद कोई ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाओ, लेकिन आपका मेन ब्लेसिंग ये है कि आप उस डिसअपॉइंटमेंट से बहुत जल्दी आगे निकल जाओगे। सबको नहीं होता है ना, सबके पास वो ये एक ब्लेसिंग ही है गाइस। बहुत सारे लोग उस डिसअपॉइंटमेंट में ही रह लेते हैं, फिर उसमें डिप्रेशन तक चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इतनी जल्दी उभर नहीं पाते। आप में वो ब्लेसिंग है कि भले लाइफ में कितने ऑब्स्टिकल्स आए, आप आगे बढ़ जाओगे। आप लाइक हाँ ये नहीं हुआ, आप 1-2 दिन उस पर रिफ्लेक्ट करोगे और नेव ऑफ सॉर्ट्स बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी, आप उससे जल्दी निकल जाओगे। ये है सबसे बड़ी ब्लेसिंग, आप अपने डिसअपॉइंटमेंट से बहुत जल्दी निकल जाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता अपने। और देखिए 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। हाँ अब अभी मैंने इतना कर लिया है, हाँ थोड़ी चीज़ें जैसे मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ, अभी मैं आगे के बारे में सोचने वाला हूँ, मैं पेशेंटली वेट करूँगा और आगे के बारे में प्लान करने वाला हूँ, वैसी एनर्जी। सबसे बड़ा ब्लेसिंग मुझे यही लग रहा है, जब भी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आए, सैडनेस आए, आप उससे उभर के बहुत जल्दी आगे निकल जाओगे और अगली चीज़ के बारे में सोचोगे। आप जो बीत गया, ऐसे बोलते हैं जो बीत गया सो बीत गया, अभी उसके बारे में सोच के फ़ायदा नहीं है, वैसी एक एनर्जी है, वो है आपका ब्लेसिंग। आप ऑब्स्टिकल से आराम से निकल जाओगे, आप उसमें नहीं रहने वाले। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि कुछ चीज़ें बिगड़ जाती है और फिर वो लोग पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं और फिर उनका पास्ट ही मैनिफेस्ट होता है। लेकिन आपके केस में आपका ब्लेसिंग पता है क्या है, कि आप पास्ट में नहीं रहोगे, आप जल्दी से उसे उभर जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एग्ज़ाम लिखा और उसमें आप फेल हो गए, तो आप ये नहीं सोचोगे कि मैं कभी पास नहीं होगा, ये नहीं सोचोगे। आप लोग क्या करने वाले हो, उस डिसअपॉइंटमेंट से जल्दी निकल के अगेन फिर से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर लोगे। ये है आपका ब्लेसिंग, ठीक है। एंड गो फॉर ये सब लोगों को ऐसा ब्लेसिंग नहीं होता, सबके पास इतनी हिम्मत नहीं होती। आपके पास जो हिम्मत है ना, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। ये है आपका ब्लेसिंग, ठीक है। और ये ब्लेसिंग आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस लेके आएगी। ये अप्रोच जो है ना, वो आपको लाइफ में बहुत सक्सेस लेके आएगी, मुझे यही फील हो रहा है। ओ देखिए अनएक्सपेक्टेड। ओ तो स्पिरिट आपको यहाँ पे कहना नहीं चाहती कि क्या ब्लेसिंग आ रही है, लेकिन कुछ तो अनएक्सपेक्टेड आ रहा है जो आपको बहुत खुश करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी क्या होता है, एक गोल आपने रखा होगा अपने लाइफ में, या वेट लॉस का गोल होगा, आप बहुत दिन एक्सरसाइज करते हो, फिर भी शायद ऐसे सिनारियो आते हैं जहाँ पे आप उतना वेट नहीं लूज़ कर पाते। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉप कर लेते हैं एक्सरसाइज डिसअपॉइंटेड होके, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आप 1-2 दिन रेस्ट लोगे, उसके बाद फिर से शुरू कर लोगे और फिर से आप लोग उस डेस्टिनेशन तक जाने के बारे में सोचोगे। और जो इंसान इतना डिटरमिन्ड होता है ना, वो वहाँ पे वो गोल को रीच कर लेता है, और आप भी वही गोल रीच करोगे। और ये अनएक्सपेक्टेड के साथ कुछ तो ऐसी चीज़ होने वाली है जो आपको बहुत खुश करने वाली है, और ये ब्लेसिंग में आया है। तो ब्लेसिंग तो हमेशा अच्छी वाली होती है ना, राइट, पॉजिटिव। तो कुछ तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था आपको मिलेगा। शायद एक जॉब ऑफर हो सकता है जो आपने सोचा था कि हाँ मैं ट्राई करूँगा, लेकिन शायद मुझे मिलेगा नहीं, फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ और आपको वो मिल जाएगा। वैसी एक एनर्जी। शायद एक इंसान हो सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं था कि वो आपसे वापस प्यार करेगा, लेकिन हाँ वो आपसे वापस प्यार करता है। तो समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ अनएक्सपेक्टेड जो आपने कभी नहीं सोचा, एक रेयर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जो आपको बहुत खुश करेगी और वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। तो जो भी गोल्स है आप बड़ा सोचिएगा इस, क्योंकि आप में उतनी हिम्मत है, आप उतना हासिल कर सकते हो। सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी वही है कि आप मुश्किलों का सामना आराम से करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये क्वालिटी आपके बारे में पता नहीं है, तो ये है आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी, मुझे ये लग रहा है वो आप सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। और देखते हैं क्या है। बट हाँ डेफिनेटली स्पिरिट यहाँ पे बोल नहीं रहा है कि क्या आ रहा है, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड आ रहा है जो बहुत खुश करने वाला है आपको। और मुझे लग रहा है विद दिस नेम ऑफ सॉर्ट्स शायद बहुत जल्दी भी आने वाला है। ओ देखिए कार्ड गिर गया, एक मिनट। ओ देखिए या अब 7 हेवनली वर्च्यूज, कीज टू गुडनेस, यानी कि वही लाइफ में बहुत अच्छा चीज़ें आ रही है आपकी, यू नो, हैप्पीनेस। 7 हेवनली यानी कि हैप्पीनेस, फेथ, होप, यू नो, अंडरस्टैंडिंग, लव, मनी, यू नो, सब एरियाज़ में आपको अच्छा होने वाला है, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड आया है। कुछ तो अच्छा आने वाला है जहाँ पे आप बहुत अच्छी लाइफ, हैप्पीनेस आ रही है आपके लाइफ में। और ये जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ना, वो आपको बहुत 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 हैप्पी करने वाली है,
डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये आप मुझे ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ से पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ आपने कभी सोची भी नहीं थी। मतलब आपको हमेशा लगता था कि वो चीज़ आप कभी हासिल नहीं कर पाओगे, वैसी ही चीज़ आपको मिलने वाली है जो आपको बहुत खुश करने वाली है। डेफिनेटली बहुत हैप्पी टाइम्स आ रहा है क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो एंड यू डिज़र्व इट, मुझे ऐसा लग रहा है। और क्या है, जो लोग बिलीव करते हैं ना वो मैजिक देखते हैं, वो अपनी लाइफ अपने हिसाब अपनी ड्रीम लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हैं। और आपके पास वो मैनिफेस्टेशन स्किल भी है क्योंकि आप डिसअपॉइंटमेंट से बहुत जल्दी निकल जाते हो और आगे की सोचते हो। आप उस पास में जो जैसे बोलते हैं ना गिरा हुआ दूध को देख के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो तो वापस नहीं आने वाला, वैसी एक एनर्जी आप भी उसके बारे में सोच के फ़ायदा नहीं है, अभी आगे बढ़ो, वैसी एक एनर्जी आपकी। अगर अभी नहीं है तो राइट नाउ मुझे लग रहा है फ्यूचर में आप वैसी एक एनर्जी में आने वाले हो। आई एम सीइंग दैट, वो है आपकी ब्लेसिंग। आप बहुत करेजियस हो, देखिए चेंज आ रहा है। तो शायद ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि आप मूव आउट हो जाए, आप एक ड्रीम आपके ड्रीम हाउस में आप चाहे, या फिर अगर आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे थे, आप वीज़ा कुछ कर रहे थे और वो जल्दी में हो जाए और जल्दी से आप ट्रैवल करें, या फिर आपको अब्रॉड में काम चाहिए था वो मिल जाए जिसके लिए आप बहुत विद द 3 ऑफ wands शायद आप ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपने सोचा था कि शायद इस साल नहीं होगा, मतलब आपको नहीं लग रहा था कि होगा, लेकिन एट लास्ट वो हो जाएगा पता नहीं, आई फील लाइक ट्रैवल हो सकता है, घर का चेंज हो सकता है, रिलोकेशन हो सकता है, कुछ तो चेंज आएगा जो आपको बहुत खुश करने वाला है। ठीक है गाइस, तो इतना ही आप लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर ग्रुप 1। तो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये पेंडुलम एमेथिस्ट पेंडुलम चुना तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। एमेथिस्ट पेंडुलम के साथ मुझे पता नहीं इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग लग रहा है आपका, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत इंटरेस्टेड होने वाले हो, शायद स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिलने वाला है, वाइस होने वाले हो, वो एक ब्लेसिंग हो सकती है। और यहाँ पे देखिए टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन, यस। तो आपकी ब्लेसिंग्स पता है क्या है, आप जब भी कंफ्यूज होते हो सिर्फ आपको मेडिटेट करना है या फिर अपने आप से पूछना है, सारे सवालों के जवाब आपके अंदर है, आपको कहीं भी बाहर नहीं मिलेंगे, वो सब आपके अंदर है। आपके अंदर उतना विजडम है और वो विजडम है ना, वो आपका ब्लेसिंग है। ये सबके पास नहीं होता है। आप बहुत ही मैच्योर पीपल हो और सारे उत्तर, सारे सवालों के जवाब आपके अंदर है। बाहर खोजिएगा मत क्योंकि वो सब आपके अंदर है। जब भी आप कंफ्यूज होते हैं किसी और से पूछने के बजाय अपने आप से पूछिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ये हर लोगों के पास नहीं होती है, राइट। तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे कहूँगी विद दिस एमेथिस्ट ऑल्सो आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको सही राह दिखा रहा है और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है लाइफ में क्योंकि आप अपने इंट्यूशन से अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। तो जब भी आप कंफ्यूज्ड हो अपने साथ बैठिए, एक कैंडल जलाइए और भगवान को बुलाइए, सारे उत्तर के जवाब सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्या बोला था, उत्तर के जवाब, सॉरी। तो सारे सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। ठीक है, एक मेडिटेशन रूटीन बनाइए या फिर प्रेइंग आपको पसंद है तो प्रेइंग कीजिए या फिर ऐसा लाइट सा म्यूज़िक सुन के अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। तो जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हो, जब भी आप नेगेटिव थिंकिंग में जाते हो तो ये करना काफ़ी है क्योंकि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे यार, क्योंकि ये आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ट्रस्टेड, ओके। और क्या है मेरे ग्रुप 2 लोगों के लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आगे 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स ग्रुप 1 को भी मिला था। और देखिए आपका कलर्स देखिए पूरा ग्रीन है, पूरा वॉन्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए 2 एक्स्ट्रा कार्ड्स आ गए। तो किसी चीज़ आपका कोई पैशन है ना, आपका कोई पैशन है जिसके लिए आप बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहे हो और उसमें आपको बहुत फेम मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आप उसके लिए वर्क कर रहे हो तो उसमें बहुत रिकग्निशन मिलने वाली है। तो थोड़े लोग, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो या सिंगिंग करना चाहते हो, ऐसे कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, आर्टिस्ट हो, वहाँ पे आपको बहुत रिकग्निशन मिलने वाला है। ये एक ब्लेसिंग आ रही है आपको। तो आप होपफुल रहिए अपने लिए, होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पॉजिटिव। और मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, द स्टार कार्ड को लेके। और 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, मुझे यही फील हो रहा है कोई तो एक हॉबी है, कोई तो एक पैशन है आपका जिसके लिए आप बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो, बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो। और वो देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और देखिए आपका कलर्स ग्रीन, बहुत अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारी हीलिंग एनर्जी
राइट। जब भी आप मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग क्रिएटिव ब्लॉक में हो सकते हैं। शायद आप कोरियोग्राफी करते हो, गाना लिखते हो, या फिर आप पेंटर्स हो, डांसर्स हो, जो भी हो। जब भी आप कोई क्रिएटिव ब्लॉक में होते, जब आपको वो फ्लो नहीं मिलता है, तो अब आपको क्या करना है, मेडिटेट कीजिए। आपको सारे मतलब वो क्रिएटिव ब्लॉक हट जाएगा, आपको वो स्टेप्स मिल जाएंगे, वो गाने के शब्द मिल जाएंगे। वो है आपकी ब्लेसिंग, सब आपके अंदर है। मुझे आपको लगता है आप शायद लेखक हो सकते हो, आप ब्लॉगिंग करते हो, लिखते हो, जो भी आप करते हो उसमें आपको रिकग्निशन मिलेगा गाइस। आपका जो भी पैशन है, आपका जो भी हॉबी है, मुझे लगता है आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल तब होंगे जब आप वो चीज़ करोगे जो आपके दिल को खुश करता है, ठीक है। और मुझे लगता है आपकी ब्लेसिंग भी वही है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में जो आपको खुश करता है, आप वही करोगे और उसमें आप बहुत ज़्यादा रिकग्निशन पाओगे विद स्टार कार्ड। थोड़े लोग फेमस भी हो सकते हो यहाँ पे, शायद अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करो, उस पर काम करो, ऐसा कुछ करो जो आपको पसंद है, उसके लिए आप बहुत पैशनेट हो और उसमें आपको सक्सेस मिले, वो आपकी ब्लेसिंग हो सकती है। आप बहुत सारे लोगों ने थोड़ा बहुत सक्सेस मुझे देखा लग रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स और सक्सेस आने वाला है, आगे बढ़ते जाइए गाइस। और देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद थोड़े लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई फायर साइन आएगा आपकी लाइफ में, शायद अगर ऐसा कुछ है तो शायद वो शादी तक जा सकता है। शायद आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो घर बसाने के लिए, यस, अगर ऐसा कुछ है तो यस, मुझे वो भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी करेगा, आप उसके साथ एक घर बना सकते हो। सेलिब्रेशन आ रही है, आप जहाँ पे बहुत लव्ड फील करोगे और बहुत सारे लोग अपने दर्द को हील कर रहे हैं। आप अपने अंदर जा रहे हो, आप वो सारी, आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी आ रही है, आपका हार्ट सेंटर खुल रहा है। मुझे लग रहा है ये है सबसे बड़ी ब्लेसिंग। तो जो भी काम आप कर रहे हो, जिसके भी तरफ आप बहुत पैशनेट हो, उसको आगे काम करते जाओ, क्योंकि आपको उसमें बहुत सक्सेस मिल रहा है गाइस। या दैट इज़ व्हाट आई फील। फेमस भी हो सकते हो, फेम शायद एक कम्युनिटी हो जहाँ पे लोग आपको जाने, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आर्टिस्ट कम्युनिटी में आपकी वीडियोस वायरल हो जाए, आप जो आर्ट करते हो, ये भी पॉसिबल है। डिफरेंट तरीका है, अभी तो ऑनलाइन है ना। शायद किसी को आपका पोएम पसंद आ जाए, किसी का आपका डांस पसंद आ जाए, आपका गाना पसंद आ जाए। और थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद किसी की आंखों का तारा बनने जा रहे हो कोई आपको बहुत पसंद करता है, उसके साथ आप शायद अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओगे। शायद शादी हो सकती है आपकी ब्लेसिंग। और ये जब भी आप एक डिसीजन लेते हो ना, आप कंफ्यूज, अगर आप कंफ्यूज हो 2 लोगों के बीच में, तो सिर्फ आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। कि कौन है आपका पर्सन, समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। या फिर अगर आपकी शादी हो रही है तो आप उसमें बहुत सुंदर लगोगे, बहुत अच्छा। मुझे वो भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे आपका घर सब कुछ सेट हो जाएगा। मतलब आप शायद इस इंसान के साथ एक अच्छे घर में शिफ्ट हो सकते हो, एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हो जैसे आप चाहते थे। वो भी एक ब्लेसिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत जनरल है, तो बहुत शादी के वाइब्स भी आ रहे हैं, सेलिब्रेशन का वाइब्स आ रहा है। शायद इस इंसान से आप एक सेलिब्रेशन में मिले हो, वो भी हो सकता है। या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था तो ये इंसान वापस आ रहा है, आप उनसे मिलोगे, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। लेकिन जो भी काम आप कर रहे हो, जिसके लिए भी आप पैशनेट हो ना, उसमें बहुत सक्सेस मिलेगा डेफिनेटली गाइस। तो और देखते हैं कि क्या है ग्रुप नंबर 2 की ब्लेसिंग। अगेन अ मैस्कुलिन। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे एक मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन यानी कि फायर साइन, लियो, सैज, एरीज साइन वाला कोई तो इंसान है आपकी लाइफ में जो आ रहा है, जिससे आई फील लाइक दैट कोई तो है जो आपको प्रपोज करेगा। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान के आप इंतज़ार कर रहे हो तो डेफिनेटली ये इंसान आपको प्रपोज करने वाला है, शादी तक चीज़ें जाएंगी। और अगर आप अरेंज मैरिज कुछ करना चाहते हो, आई डोंट नो, अगर वैसा भी है तो वो भी मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आपके लिए बेस्ट होगा, आप बहुत अच्छे से वाइब करोगे। ये पर्सन आपको बहुत ये कोई भी हो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, लेकिन ये जो पर्सन है बहुत ही, शायद ये पर्सन थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जिस पर्सन से आप शादी करोगे या फिर कुछ करना है, वो शायद थोड़ा बहुत फेमस हो सकते हैं या ऐसा कोई कम्युनिटी हो सकता है उनका, वो भी मुझे दिख रहा है। तो समथिंग या कुछ तो शादी का वाइब है, या फिर एंगेजमेंट का वाइब, या फिर आप शादी ऑलरेडी इस इंसान से आपने शादी की है तो आप शायद बच्चों के बारे में सोच रहे हो, ये हो सकता है। बट डेफिनेटली वर्क रिलेटेड भी बहुत सक्सेस दिख रहा है आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ा
ब्लेसिंग आपका इंट्यूशन है, उसको हमेशा ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। और देखिए 42 7 नंबर अगेन, है ना। और या शायद आप 717 नंबर देखते हो, आई फील लाइक इट, या दैट इज़ व्हाट आई फील फॉर यू गाइस, ओके। और क्या है देखते हैं, क्या ब्लेसिंग आ रही है मेरे ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। ओ 2 कार्ड्स आ गए। ओ या थिंक बिग फॉर द फ्यूचर, रेज योर स्टैंडर्ड, वाओ लुक एट दैट। विद दिस पोटेंशियल कार्ड ना, आप जो अपने लिए बड़ा सोचो गाइस, क्योंकि आप पीकॉक हो, आप आराम से चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। पीकॉक भी देखो तो कितना अट्रैक्टिव है, लोग उसे देख, कहीं भी हम पीकॉक को देखेंगे तो हम हाँ कितना सुंदर है, कितना सुंदर। और यहाँ पे देखिए स्टार कार्ड है, सुंदरता, बहुत सारे लोगों में वो ग्लो आ रही है, तो आप बहुत अट्रैक्टिव बनने वाले हो। जैसे वैसे जैसे ही मैंने कहा था, आप बहुत रिकग्नाइज हो सकते हो, जहाँ पे फेमस हो सकते हो, तो अपने लिए बड़ा ही सोचो, क्योंकि हाँ आप फेमस हो सकते हो। आप तो एक कम्युनिटी हो सकती है, जैसे थोड़े लोग ही आपको जाने, हाँ वो जा रही है, यू नो। मैं ये नहीं कह रही कि आप वर्ल्ड वाइड फेमस होंगे, लेकिन थोड़े लोग आपको जानेंगे, वैसा एक फेमस भी मुझे लग रहा है। और आप बहुत अट्रैक्टिव होने वाले विद दिस पीकॉक। अपने आप को लो होके मत समझिए, अपने लिए बड़ा समझिए। यहाँ पे देखिए रेज योर स्टैंडर्ड और थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, अपने लिए बड़ा सोचिए, क्योंकि आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में हासिल कर सकते हो। तो थिंक बिग, ओके, थिंक बेस्ट फॉर यू, अपने लिए छोटा मत सोचिएगा। और सेटल इन होने की कोशिश मत कीजिएगा लाइफ में, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ लिखा है, बहुत बड़ा लिखा है। तो जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो ना, अपने लिए बड़ा सोचिए। वो एक एडवाइस जैसे आया है, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत कुछ लिखा है, बहुत अच्छा सक्सेस लिखा है, अच्छी मैरिड लाइफ लिखी है, बहुत करियर सक्सेस है, फेमस होने, पता नहीं फेमस होने का कुछ लग रहा है या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करोगे, या फिर आप ऐसे इंसान से मिलने वाले जो बहुत फेमस है, और जिनसे आप शायद आप विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स आप ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिसको आप हमेशा से इंतज़ार कर रहे थे, जिसका इंतज़ार आप हमेशा से कर रहे थे ना, उस इंसान के साथ आप शादी करोगे, आप घर बसाओगे। कुछ भी सेलिब्रेशन आ रही है गाइस लाइफ में, खुशी का माहौल आ रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन रहे हो, लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे आपकी सुंदरता के लिए, और आपके अच्छे स्वभाव के लिए भी मुझे ये भी लग रहा है। देखिए पाथवे, या एक नई ज़िंदगी आपके लिए शुरू हो रही है, कुछ तो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में विद दिस पाथवे। देखिए बटरफ्लाई, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, और वो जो डिफरेंट होगा ना, वो बहुत सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप यूट्यूबर बनोगे, और एक दिन आप क्या करते हो, यूट्यूब का चैनल शुरू करते हो, और आप बहुत जल्दी आप उसमें सक्सेस आपको मिलेगा। दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक कुछ तो डिफरेंट। या फिर आप अभी सिंगल हो, आप बहुत जल्दी शादी करोगे और एक नई ज़िंदगी शुरू करोगे आप, ऐसा कोई ब्लेसिंग ना, पता नहीं, बहुत अच्छा ब्लेसिंग लग रहा है। सो दैट्स इट फॉर ग्रुप नंबर 2, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने कार्निलियन चुना तो ये है आपकी रीडिंग। आपका जो ब्लेसिंग है, ओ माय गॉड लुक एट दैट, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। तो अगर आप एंजल से कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो तो अपने एंजल्स को बुलाइए, लेकिन एंजल्स हमें बेकार में हेल्प नहीं करेंगे, हमें हेल्प पूछने की ज़रूरत है। जब भी आप कन्फ्यूज होते हो उनसे पूछिए हेल्प, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। और अपने प्रोटेक्शन के बारे में वरी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं। आर्कएंजल माइकल का प्रेजेंस भी बहुत स्ट्रांग है आपकी स्टेबिलिटी के लिए। मुझे लग रहा है कि आपका रूट चक्रा में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस है, तो उस पर वर्क कीजिएगा। रूट चक्रा जैसे डेली एक्टिविटीज़ पे, रिलेशनशिप में, फिनेंसेस में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो उसमें रूट चक्रा पे वर्क कीजिएगा। और आपके सेल्फ डाउट में अगर आपको ऐसा कुछ है तो उस रूट चक्रा और आपके सैक्रल चक्रा, ये 2 चक्रास पे वर्क कीजिएगा। बट डेफिनेटली बहुत प्रोटेक्शन है, आप तो सबसे लकी इंसान हो मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके एंजल्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। ग्रुप नंबर 3, तो जो भी आप करोगे, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। आपको हमेशा अपने इंट्यूशन की, अपनी गट फीलिंग की बात सुनिएगा, क्योंकि वो एंजल्स आपसे कुछ कह रहे हैं।
और आपसे वो बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप उतने अच्छे लोग हो, राइट। तो आप भी शायद आप भी इस सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, आप भी अपने घर के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन कभी कभी आप लोग अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप एंजल्स ये कहना चाहते हैं बहुत बढ़िया कर रहे हो, अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करो, और आपकी ब्लेसिंग आप खुद हो। मुझे लग रहा है आप इस दुनिया में आए हो वही एक ब्लेसिंग है, पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है। और आपने अभी तक वो पहचाना नहीं है अपने बारे में, शायद आप आगे चल के पहचानोगे। सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही काइंड हो। कभी कभी इस दुनिया में लोग हमें क्रूअल बना देते हैं, है ना, बट आपके एंजल्स आपके साथ हैं। और मुझे यही फील हो रहा है कि जब भी आपको कोई डिसीजन, मेजर डिसीजन लेना हो तो सिर्फ अपने साथ बैठिएगा, क्योंकि आपके एंजल्स आपको सही राह दिखाएंगे। आपको पता चलेगा, वो एक छोटा सा एक लवली फीलिंग आएगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। सिर्फ ट्रस्ट कीजिए, अभी आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। आप जैसे, मुझे तो यहीं पे लग रहा है इतना प्रोटेक्शन है आपको एंजल्स के साथ, और क्या चाहिए, राइट। आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। वाओ, और क्या ब्लेसिंग्स हैं, और क्या ब्लेसिंग्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सेल्फ लव की बात, क्वीन ऑफ कप्स। आपका इंट्यूशन मैंने जैसे बोला ना बहुत स्ट्रॉन्ग है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। ऑलवेज ट्रस्ट इट, ऑलवेज ट्रस्ट। अब बहुत प्योर, ओ लुक एट दैट, द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे अगर आपको कोई स्पिरिचुअल करियर है तो वो फ्लरिश होने वाला है। अगर आपको कोई बिजनेस है, घर का बिजनेस है, तो वो फ्लरिश होने वाला है। अगर मुझे वो लग रहा है अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो उस पर हमेशा यकीन कीजिए विद दिस वर्ल्ड। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप स्पिरिचुअल करियर में हो, या फिर ऐसे एंजल से आप बातें करते हो, आप कोई मीडियम हो, या फिर आप कोई स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आप कुछ करते हो, बिकॉज विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, या फिर क्वीन ऑफ कप्स यानी कि कोई होम बिजनेस भी हो सकता है, राइट। कपड़ों का बिजनेस या डिज़ाइनिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ जो आप घर से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ आप घर से करते हो, या फिर आप कोई इंट्यूशन का बिजनेस भी हो सकता है जहाँ पे आप दूसरे लोगों को गाइड करते हो, जैसे एडवाइस देते हो, थेरेपिस्ट हो सकते हो, काउंसलर्स हो सकते हो, या फिर एक मदरली एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आप अपने बच्चों को गाइड करते हो, दूसरे लोगों को अच्छी राह पे दिखाते हो, राह दिखाते हो, या फिर आप टीचर्स हो सकते हो, कोई भी हो, आप लोग, डजेंट मैटर। बट जो भी आप कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छे मन से कर रहे हो, और वो आपको बहुत सक्सेस देगा। और विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे उनके पास, वो खुद अपने पैसे बनाते हैं, राइट। उनके पास हमेशा एनफ होता है, और वो अपने आप से बहुत प्यार करती है। तो मुझे लग रहा है आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग है वो है सेल्फ लव की ब्लेसिंग आ रही है, जहाँ पे आप अपने आप से प्यार करोगे। और मुझे लग रहा है ये पायल समझ रहा है कि जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तब हम दूसरे लोगों को वो प्यार नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप सेल्फ लव एम्ब्रेस करने वाले हो, ये आपकी एक ब्लेसिंग होगी। और इसलिए एंजल्स आपको, मुझे लग रहा है आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को और अप्रिशिएट करो ना, क्योंकि आप बहुत बेस्ट हो। वो मुझे एक फीलिंग आ रही है। और पता है यहाँ पे देखिए ईगल है, ये जो भी बर्ड है, मुझे ये फील हो रहा है ईगल ही है, या आई फील आप ना, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है, इसलिए आप ऊपर से देख सकते हो सारे। जैसे ईगल बहुत ऊंचा उड़ता है तो उसका विजन बहुत बड़ा है, तो आपका भी विजन बहुत बड़ा होने वाला है। तो आपका इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर सकता है कि विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। थोड़े लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग एक चैप्टर ख़त्म करो अपने लाइफ में, एक नई चैप्टर की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, एक नया शुरुआत आ रहा है। शायद आप लोग कुछ नया शुरू कर रहे हो जो बहुत ही अच्छा होने वाला है। शायद एक नया बिजनेस हो सकता है, शायद आप करियर चेंज कर रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। कुछ तो नया, एक साइकिल ख़त्म हो गया है। मुझे पता नहीं वो मनी बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो मनी वाइज बहुत ग्रोथ दिख रही है। तो अगर आपका फिनांसेस अभी उतना अच्छा नहीं है तो मुझे दिख रहा है कि आपका फिनांसेस बहुत आप आगे जाओगे, बहुत अच्छा बनाओगे। शायद अब आप ना इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हो। शायद मुझे ऐसा भी लग रहा है, शायद अगर आप को डिपेंडेंट थे फिनेंशियली, आप किसी पे आप डिपेंडेंट थे, मुझे लग रहा है आप उससे निकल के आप खुद अपने पैसे बनाओगे, अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे। ये मुझे एक फीलिंग आ रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए। जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस करोगे तो जो आपका प्रोडक्ट्स हो, जो भी आपका सर्विस हो, वो आप पूरे वर्ल्ड में
डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के लोग आपकी तरफ आएंगे और आपके सर्विसेज लेंगे, या फिर आप कोई ऑनलाइन, पता नहीं कुछ ऑनलाइन, अगर कुछ ऑनलाइन बिजनेस है तो डेफिनेटली उसमें बहुत ग्रोथ आने वाली है। शायद इंस्टाग्राम हो सकता है, कितना कुछ है ना अभी वर्चुअली ऑनलाइन, तो उसमें अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, गो फॉर इट, बहुत सक्सेस मिलने वाला है, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर आप कर रहे हो तो करते जाओ, हार मत मानना क्योंकि आप सही जा रहे हो, आप बहुत वाइज पीपल हो, आप बहुत अच्छे डिसीजन लेते हो। और विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली वही मुझे वो बिजनेस में वो ग्रोथ, अपने पैसे बनाना, फिनेंसेस में अच्छे से इन्वेस्ट करना, फिनेंशियली बहुत ग्रो हो रहे हो। एट द सेम टाइम पता है क्या हो रहे हो आप लोग, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हो, आप और अच्छे इंसान बन रहे हो, और साथ ही साथ अपनी लाइफ में आप सक्सेस दिख रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से अपने लाइफ में सक्सेस दिख रहे हो। मुझे ये लग रहा है आपके एंजल्स आपके साथ हैं, बट डेफिनेटली बहुत ही ग्रोथ हो रही है, बहुत ही आप ना बहुत अच्छे पैसे कमाने वाले हो। ये है सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे ये लग रही है आप लोगों के लिए। पैसों में बहुत अब बढ़ोतरी होने वाली है, पैसे बहुत आने वाले हैं, या वही मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। देखते हैं और क्या है। हाँ ओके, बहुत स्ट्रांगली गिरा, देखते हैं एक मिनट। लीडरशिप, वाओ, सेट योर गोल्स, लुक एट द फ्लावर, सनफ्लावर इज ऑल अबाउट अबंडेंस, राइट। और लियो एनर्जी, शायद आप लियो हो सकते हो या फिर कोई फायर साइन हो सकते, ज़रूरी नहीं है, बट डेफिनेटली दिस लियो एनर्जी, आपका पैशन है ना, उसकी तरफ ही जाइए, अपने गोल सेट कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाने वाले हो, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो डरिए मत, डोंट गिव अप। पता नहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है थोड़े लोग, हाँ आप ऐसा कुछ शुरू कर रहे हो, या फिर आप अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हो, इसीलिए आप शुरू करने से आपको दिक्कत है, या फिर आपने शुरू किया है और चीज़ें उतनी आगे नहीं बढ़ रही, इसलिए शायद आप अपने आप को डाउट कर रहे हो। तो डाउट मत करो, क्योंकि आप लीडर हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो आपको, और पता है मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप टीचर्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, शायद आप टीच करोगे तो आप बहुत सारे यंग पीपल को आप गाइड करोगे, शायद आप मोटिवेशन रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, या फिर जैसे मुझे लग रहा है आप ऑनलाइन मोटिवेशन के वीडियोस डालोगे, या फिर ऐसा कुछ, पता नहीं, बट डेफिनेटली यू आर लीडर्स, आप बहुत अबंडेंट होने वाले हो। पैसे, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स, बहुत प्रोटेक्शन है एंजल्स की तरफ से, और अपने पैसे आप खुद बनाने वाले हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं होने वाले हो। और हाँ, साथ ही साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा टीचिंग एंड लर्निंग, मुझे लग रहा है आप जो पढ़ोगे आप दूसरे लोगों को सिखाओगे, वैसी एक एनर्जी भी आ रही है। आप बॉस नहीं हो, आप लीडर्स हो, आप दूसरे लोगों का ख्याल रखोगे और उनको लीड करोगे, उनको, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप ऐसे लोग हो जो दूसरे लोगों के लाइफ में उनके डार्क फेस से उन्हें लाइट की तरफ खींचोगे। आप लाइट वर्कर्स भी हो सकते हो, इसलिए एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं और क्या है। एक और कार्ड, वाव, देखिए ग्रोथ हो रही है। अभी आपने अपना पोटेंशियल, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने ना अभी तक अपना वो पोटेंशियल देखा नहीं है कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितने बड़े लीडर हो, आप में क्या काबिलियत है, आपने कंप्लीटली आपने अपना टैलेंट आपको पता नहीं है। मुझे लग रहा है आगे चल के आप उसको डिस्कवर करोगे। राइट नाउ यू आर इन ए ग्रोइंग स्टेज, आपने अपना सक्सेस उतना देखा नहीं है, वो पैसों के रिलेटेड भी आपको उतना सक्सेस अभी तक मिला नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे आप ग्रो होंगे, जैसे आप बहुत चीज़ों को सीखोगे, यहाँ पे देखिए ये जो ट्री है उसका फाउंडेशन बना रहे हो आप, अपना ट्री आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। जब आप उसका रूट्स जब स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो पेड़ गिरता नहीं है, राइट, तो वो कर रहे हो आप। तो इसीलिए थोड़ा बहुत दर्द है अभी राइट नाउ, आप शायद कुछ भी चीज़ें करते हो उतना जल्दी अच्छा से आपको उसका सक्सेस उतना मिला नहीं, आप बहुत वर्क कर रहे हो फिर भी आपको उतना सक्सेस अभी तक मिला नहीं है। वो एक ग्रोइंग स्टेज है, आपको बहुत कुछ सीखना है, लेकिन आगे चल के आप बहुत आप आगे चल के दूसरे लोगों की मदद करोगे। ये पहले मुझे वही लग रहा है, दूसरे लोगों की मदद करोगे, साथ ही साथ आप अपने सपनों को भी पूरा करोगे। थोड़े लोग ऐसा भी हो सकता है, आप अगर ट्रैवल करना चाहते हो ना वर्ल्ड में,
पूरा वर्ल्ड देखना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, ट्रैवल भी बहुत पॉसिबल है, या फिर आप ट्रैवल करके अपने मोटिवेशन क्लास या फिर आप अपने ऐसा कुछ होता है ना जहाँ पे जाके आप सेमिनार लेते हो, वर्कशॉप्स करते हो, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। बट डेफिनेटली अभी राइट नाउ आप अपने ट्री का फाउंडेशन बना रहे हो, रूट्स को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। डेफिनेटली थोड़ा दर्द हो रहा है अभी, उतना ईजी नहीं है, बहुत कुछ वर्क करना है, बहुत सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है राइट नाउ, लेकिन आगे चल के आप उसका सक्सेस ज़रूर देखोगे, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है, वो सब देख रहे हैं, आपकी मेहनत वो देख रहे हैं, राइट। और देखिए यहाँ पे टाइम है, टाइम के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा कि कब होगा। जब हम टाइम पे कंसंट्रेट करते हैं ना, तब हम वो स्ट्रेस को मैनिफेस्ट करते हैं। तो इसलिए कब होगा से निकल के अपने वर्क पे फोकस कीजिए और काम करते जाइए, ठीक है। रेसिस्ट मत कीजिए चीज़ों को, ये एक एडवाइस होगा। बहुत सारे लोग शायद स्ट्रेस्ड हो जाते हो, आप जब भी आप कुछ वर्क करते हो उसमें स्ट्रेस होता है, आपको वो स्ट्रेस निकालिए, ठीक है, और अच्छे मन से वर्क कीजिए। ओह मैसेज, यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई मैसेज मिल रहा है, एंजल्स आपको ज़रूर मैसेजेस दे रही हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई मैसेज मिलेगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, या फिर किसी लेटर का इंतज़ार कर रहे हो आप लोग, कोई पे चेक का इंतज़ार कर रहे हो आप लोग, तो वो मिलने वाला है, कुछ तो ऐसा मैसेज मिलने वाला है जो आपको बहुत खुश करेगा। डेफिनेटली वो भी एक गुड न्यूज़ हो सकती है, ये मैसेज है तो समथिंग गुड न्यूज़ इज़ कमिंग योर वे, ओके। डेफिनेटली दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप नंबर 3, बाय बाय, टेक केयर।